साल 2017 में गाजे बाजे के साथ जीएसटी को लागू करके सरकार ने घरेलू बाजार के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स को 4 स्लैब में समेट दिया गया था। 8 साल बाद इस टैक्स व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, जो सोमवार 22 सितंबर से लागू हो गया। इससे भारत के सबसे बड़े ग्रोथ फैक्टर्स, प्राइवेट कंजम्पशन या घरेलू खर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि इससे 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त कंजम्पशन डिमांड पैदा हो सकती है। जीएसटी 2 का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या अर्थ है, व्यवसायों को इन बदलावों से कैसे निपटना चाहिए और उपभोक्ता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें टैक्स कटौती का फायदा मिले। ये सुधार टैक्स सिस्टम को 5% और 18% के 2 मुख्य स्लैब में आसान बनाता है, जबकि तंबाकू और महंगी कारों जैसी कुछ वस्तुओं को 40% के एक नए अलग स्लैब में रखा गया है। 22 सितंबर से लागू होने वाले सुधार में 12% और 28% के स्लैब हटा दिए गए हैं। साथ ही सेस तंबाकू को छोड़कर भी हटा दिया गया है। इसी तरह इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम पर 0 टैक्स लगेगा। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था, अब इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। नए नियम के तहत 22 सितंबर से पहले बने सामान पर कंपनियां नई कीमत का स्टिकर लगा सकती हैं। इस वजह से सामान पर 2 एनआरपी देख सकते हैं, पुरानी कीमत और नई जीएसटी वाली कीमत। मान लीजिए आप एक चॉकलेट का पैकेट खरीदने गए, उसका पुराना एनआरपी 50 रुपये है, लेकिन नया जीएसटी लागू होने के बाद उसकी कीमत 48 रुपये हो गई। अब पैकेट पर 50 रुपये दिख सकती हैं। अगर दुकानदार को नए नियम की जानकारी नहीं है तो वह गलती से 50 रुपये वसूल सकता है। ऐसे में आप ज्यादा पैसे दे देंगे। इसलिए आपको सामान की कीमत ध्यान से जांचनी होगी। हमेशा सामान पर छपा नया एनआरपी चेक करें। अगर 2 एनआरपी दिख रहे हैं तो कम कीमत वाला एनआरपी चेक करें। खरीदारी के बाद बिल मांगे और उसमें लिखी कीमत को जांचें। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान जैसी कई आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर टैक्स की दर 18% या 12% से घटकर 5% हो जाएगी। इसी तरह पैकेज्ड स्नैक्स, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रिजर्व मीट, बटर आदि पर भी टैक्स की दर 12% या 18% से घटकर 5% हो जाएगी। एयर कंडीशनर, टीवी, बर्तन धोने की मशीन, कार, कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, सीमेंट, दवाइयां, होटल में ठहरने और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जीएसटी की दरें कम कर दी गई हैं। 350 सीसी तक की बाइक्स पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे हंटर 350, बुलेट 350 और क्लासिक 350 की एक्स शोरूम कीमतें 8-2% सस्ती हो गई। अब ये पॉपुलर मॉडल 37 लाख से 15 लाख रुपए के बीच मिलेंगी। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 पहले 49 लाख से 81 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच थी। अब इसकी कीमत 37 लाख से 66 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच है। रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद भी ये 29 लाख रुपए से कम में मिल जाएगी। बुलेट 350 की पुरानी कीमत 76 लाख से 20 लाख रुपए एक्स शोरूम थी। अब यह 62 लाख से 2 लाख रुपए एक्स शोरूम के दायरे में है। जीएसटी दरों में बदलाव से 32 इंच से बड़े टीवी सस्ते हो गए हैं। कई सालों से उपभोक्ता एयर कंडीशनर पर ऊंची जीएसटी दरों की शिकायत करते रहे हैं। एक 5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी पर ग्राहकों को 4000 से ज्यादा रुपए की बचत होगी। जीएसटी रिफॉर्म के बाद भी कुछ ऐसे सामान हैं जिस पर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस लिस्ट में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर शामिल है। इन पर पहले भी 18% की दर से जीएसटी लगता था और 22 सितंबर से भी यूजर्स को 18% जीएसटी देना होगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेल नीर और अन्य ब्रांडों की पैकेज्ड पेयजल बोतलों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। अब 1 लीटर की बोतल 15 रुपए के बजाय 14 रुपए और 500 मिलीलीटर की बोतल 10 रुपए के बजाय 9 रुपए में मिलेगी। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। पहले तांबा के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, आयरन और स्टील, लोहा और स्टील के बर्तन पर 12% जीएसटी लगता था। वहीं 22 सितंबर से इन बर्तनों पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। ब्यूटी पार्लर सर्विस और कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अभी 12 या 18% जीएसटी लगता है। इनमें से अधिकतर चीजें 22 सितंबर से 5% स्लैब में आ जाएंगी। ब्यूटी पार्लर सर्विस से इनपुट टैक्स क्रेडिट ईटीसी को भी खत्म कर दिया गया है। टेल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन जैसी वस्तुओं की कीमतों में भी कमी देखी जा सकती है, क्योंकि इन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।